महाराज जी, सनातन धर्म में लिंग और योनि की पूजा क्यों की जाती है? सनातन धर्म में पहले लिंग की पूजा होती है, पर सनातन धर्म में कौन से लिंग की पूजा होती है? जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हुआ। जी महाराज जी। तो 12 ज्योतिर्लिंग से पहले भगवान शिव जी सती के वियोग में विचरण कर रहे थे, वस्त्र बांगंबर आदि नहीं था, तो ऋषियों की पत्नियां जंगल से जा रहे थे, तो ऋषि की पत्नियां लिंग को पकड़ लिया। ऐसे हमने सुना है, पढ़ा नहीं हूँ मैं अंगूठा छापू जी। तो उन्होंने देखा ऋषियों ने, अरे ये तो हमारी पत्नियों को वासना या कुछ विचार क्रोध भाव आई जी। तो उन्होंने खंडित किया, श्राप दिया कि कट के टुकड़े हो जा। 12 ऋषि थे, 12 ही टुकड़े हो जा। जी। तो भगवान शिव का ऐसे खंडित हुआ तो 12 ज्योतिर्लिंग बना। जी। 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में जैसे सती का 52 शक्तिपीठ बना, 52 अंग के टुकड़े गिरे। जी। तो योनि यानी शरीर, माँ का ये हिस्सा बीच वाला कामाख्या निरांचल पर्वत पर असम में जी। गुवाहाटी निरांचल पर्वत पर गिरा। जी। तो आज भी वहाँ मासिक धर्म होती है और वहाँ योनि पूजा होती है। जी महाराज। 10 महाविद्या योनि मुद्रा में है। जी। और वैसे एक पुस्तक में हमने किसी विद्वान से सुना था जी कि सहस्त्र योनि है और सहस्त्र ही लिंग है। जी। तो बिना लिंग के, बिना योनि के तो मनुष्य भी नहीं रह सकता। जी महाराज। मच्छर हो उसको भी लिंग योनि है। जी। इंसान हो उसको भी, देवता है उसको भी। भी। और जैसे भीष्म पितामह के प्रश्न में आया था, उसका नाम मैं याद भूल गया हूँ। जी। रम्मा नाम की जो लड़की थी वो मरी तो किन्नर बनी की, तो अपने लिंग की प्रयोग नहीं करी, क्रोध में आई। जी। करूं तो तेरे से ब्याह करूं, ना तो मैं किसी को ना करूं। जी। तो इसलिए वो किन्नर बनी। जी। जो स्त्रियां पुरुषों के याद में मरती हैं वो किन्नर बनती है। अच्छा महाराज जी। ये भीष्म पितामह के प्रश्न में दिया है, परशुराम और भीष्म पितामह के रंबा के बारे में। जी। वो काशी नरेश की बेटी को ले गया था। जी महाराज जी। तो पति के ईर्षा में जो मरे कि मैं या तो शादी करूं तेरे से, न तो तुझे मैं मार डालूं या फंसा दूं, जी। वो स्त्रियां जो मरती हैं वो हजार ने करोड़ों जन्म तलक किन्नरी बनती है। जा। और उसने 7 जन्म तलक किन्नर बनी और भीष्म पितामह का मरने का कारण भी वही बनी। बाकी के वो सुंदर होती है किन्नर भी। जी। मतलब किन्नर कहो, शिखंडी कहो या जो भी कहो, शास्त्र में कुछ प्रमाण ऐसा दिया है, मैं तो सुनी सुनाई कह रहा हूँ। जी महाराज। तो उसी प्रकार से पैसे वाली होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ना वो इधर की रहती है ना उधर का। एक उदाहरण कहावत में कहा है, धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा, बीच में लटका रहा। तो बीच में तेरा शंकु भी लटक रहा है। तो कामाख्या जो है माँ पार्वती का शरीर गिरा, शरीर माने जी। भग माने योनि, योनि माने स्त्रीलिंगम। जी। तो गौ के योनि का भी पूजा होती है, मतलब गौमूत्र, गौ गोबर, गौ ग्रास, गाय के सर्वांग की पूजा है। जी। ऐसे हमारे जैन मुनियों में भी है, दिगंबर रहते हैं जी। तो उनके हर अंग की पूजा होती है। जी। तो हमारे धर्म रूपी लिंगों की पूजा है और धर्म रूपी योनियों की पूजा है, जिसे योनि मुद्रा कहते हैं। या देवी सर्वभूते, ये योनि मुद्रा हो गई। जी। तो इसे हम लोग नमस्कार, इसे क्या कहते हैं? योनि। और सीधी कह दे योनि तो कुछ लोग बुरा मानते हैं। दूसरी बात, 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे आपके लिंग नहीं है ना, लिंग है ना, लिंग है ना, तो बिना लिंग के आप पुरुष नहीं हो सकते। लिंग है तभी पुरुष हो। जी। और लिंग सबसे बड़ा ट्रांसफार्म है, बिजली पावर। शरीर में कुंडली लिंग से जागती है, पहले इधर जागेगी, फिर ये जाएगी, फिर हृदय आएगी, फिर गले आएगी, फिर मुखार आएगी, फिर मस्तक आएगी, फिर ब्रह्मांड को लिख लेगी, जिसे 7 चक्र बोलते हैं। और लिंग को हटा दो, चक्र नहीं जागेगी, है ना। ऐसे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी कुंडली रहता है। क्या कुंडली रहता है? तो वो भी बिना स्त्रीलिंग के वो भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो इसलिए दोनों की पूजनीय बनाई है भगवान ने, हम आपने नहीं बनाया। तो कामाख्या जो है ना, योनि मुद्रा में योनि पूजा है। और आज से नहीं, हजारों बरस से नहीं, कई हजार बरस से मासिक धर्म आज भी हो रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग, तो हम सब लिंग से पैदा हैं, मुंह से नहीं, कान से नहीं, आंख से नहीं, है ना, थूक से नहीं,